हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो जैसा कि हम लोगों का इंटीग्रेशन का सीरीज़ चल रहा है और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.4 तक डिस्कस कर लिया है। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन जब शुरू किए थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसकी डिफिनीशन दी थी आपको, और जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मीन्स उसमें हम इंस्पेक्ट करते थे, गेस करते थे कि जो हमारा फंक्शन है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था वही उसका इंटीग्रल हो जाता था। ठीक, आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। जो दूसरा मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स हम इंटीग्रेंड में ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे कि जो हमारा इंटीग्रल है वो बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता था और आसानी से हम इंटीग्रेट कर देते थे। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करके हम अपने इंटीग्रेंड को आसान बना सकते हैं और बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हमने कुछ फार्मूले आपके लिए लिखे हैं। ये जो आपको डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये इंटीग्रैंड को डिनोट कर रहा है। मीन्स जिसका इंटीग्रल आपको निकालना है। अगर हमारा इंटीग्रैंड इस टाइप का होगा तो उसको हम लोग जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसके इक्वल मान के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इधर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका आपको इंटीग्रल निकालना ना आ रहा हो, एकदम बेसिक वाले फॉर्मूलेज हैं। तो अपने जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंड दिया रहेगा जिसको हम डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका यूज करेंगे और उसको यूज करके हम अपने इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे डायरेक्टली एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसका हमको इंटीग्रल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना होगा कि हमारा इंटीग्रेंड किस टाइप का है, इनमें से किससे मैच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको न्यूमरेटर पर ध्यान नहीं देना है, न्यूमरेटर पर ध्यान नहीं देना है, अपने नीचे के फंक्शंस को मैच कराना है। किससे मैच कर रहा है? तो वो फर्स्ट से मैच कर रहा है। ठीक, मैच कराने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी इंटीग्रेंड लिखे हुए हैं सब में न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है। ध्यान रहे, यह फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो, ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा मिलता है तो फर्स्ट हम उसको डिवाइड करके छोटा करेंगे, उसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्टीमेटली हमको न्यूमरेटर की पावर कम रखना ही है, तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, क्लियर। डिग्री इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो कम है, उस पर हमको अब डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगाना है। अब ये इससे कोरिलेट कर रहा है, इसके टाइप का है, तो हम अपने इंटीग्रैंड को क्या करेंगे, अपने इंटीग्रैंड को हम उसका इस्तेमाल करके रिड्यूस कर लेंगे। मीन्स a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट्स सेपरेटली। तो x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? a प्लस बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या बन जाएगा? 2a प्लस बी। क्लियर है। अब कंपेयर करिए, ऑन कंपेरिजन a प्लस बी क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट 1 है
और कांस्टेंट टर्म इधर 0 है, तो 2a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब सिंपल लीनियर इक्वेशंस है, दो अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए दोनों को, क्या आ जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मीन्स ए इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब इसको आप कहीं भी रखकर b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां रख देते हैं, b क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। b क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां आप -1 रखेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रैंड था वो किस टाइप का हो गया, -1/x + 1 dx प्लस 2 dx/x + 2। अब इसका इंटीग्रल निकालना हमको आता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -log mod x + 1 प्लस 2 log mod x + 2 प्लस c। हो गया, आंसर आ गया। तो आपको दिखा होगा कितना आसानी से। अब अगर आपको ये ना पता होता तो आप इसको करते रहिए, आसानी से रिड्यूस नहीं होगा बेसिक फॉर्मूले में। तो आपको ये पांचों फॉर्म याद रखना है कि किस टाइप का होगा तो हमको किसके बराबर मानना है। ठीक, आइए अगले सवाल पर मूव करते हैं। तो जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट कर लिया, अब इस टाइप का जो होगा उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि स्किप कर दें, और किसी को अगर समस्या होती है तो वो पूछ सकता है। जैसे दूसरा देख लेते हैं, पूरा तो नहीं सॉल्व करेंगे बट बता देंगे आपको क्या करना है। x² - 9 है। अब इनमें से किसी भी फॉर्म का नहीं है, क्लियर। तो इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, x + 3 × x - 3 में। अब ये हमारे फर्स्ट टाइप का है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/x + 3 प्लस b/x - 3। नाउ वी कैन प्रोड्यूस एज आवर प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चन। थर्ड, 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, x - 2 एंड x - 3। किस टाइप का आपको दिख रहा है, थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का ही तो दिख रहा है। ऐसे मत कंफ्यूज होना कि यहाँ x² नहीं है, वहां पर है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो गया, p की वैल्यू 0 हो गई, तो अब तो मैच कर गया। तो आपको सिंपली इस पर ध्यान देना है, एक डिग्री पर, दूसरा डिनोमिनेटर पर, किस टाइप का है। तो इसको हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, x - 1 x - 2 प्लस c x - 3। अब जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ए का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, x - 2 x - 3। बी का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, x - 1 x - 3 एंड सी का कोफिशिएंट बन जाएगा x - 1 एंड x - 2 इक्वल्स टू 3x - 1। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करके ए, बी और सी की वैल्यू निकालना है। क्योंकि ये बड़ा हो गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक यहां भी बनेगा, क्वाड्रेटिक यहां भी बनेगा, क्वाड्रेटिक यहां भी बनेगा। फिर x² को कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे, x के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे। क्लियर है। बट यहां पर एक थोड़ा सा हम ट्रिक लगा सकते हैं, वी कैन यूज अ ट्रिक। यह जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है, यह जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है, यह x के हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। भाई x तो कोई भी जनरल वेरिएबल है, यह हर एक x के लिए ट्रू है। ठीक,
मीन्स अगर हम x को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तब भी यह काम हमारा करेगा। अब उसको कैसा वैल्यू देना है ये हमको ट्रिक सीखना होगा। जैसे यहां पर x की जगह पर अगर 2 रख दें तो यह टर्म 0 हो जाएगा, या x की जगह पर 3 ले ले तो यह टर्म 0 हो जाएगा। तो यह टर्म 0 कब नहीं होगा? जब x हमारा 2 और 3 के अलावा हो। क्लियर है? x हमारा 2 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो यह टर्म 0 नहीं होगा। तो इसमें आप x को 1 ले लीजिए। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? यह टर्म हमारा 0 नहीं होगा बट कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, बट x बराबर 1 रखने पर यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ a बचेगा और इधर कुछ कांस्टेंट बचेगा, तो आसानी से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रख के देखते हैं क्या आएगा। ये दोनों टर्म 0 हो गए तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया। सॉल्व करिए इसको। -1 इंटू -2 2 हो जाएगा। तो यहां से a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही आप x बराबर 2 ले लेंगे। x बराबर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो यह टर्म 0 हो जाएगा, यह टर्म 0 हो जाएगा और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। क्या बनेगा? 2 - 1 2 - 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 - 1। तो क्या आ जाएगा? -b इक्वल्स टू 6 - 1 5 एंड b बिकम्स -5। b की वैल्यू -5 आ गई और x की जगह पर 3 आप ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 हो जाएगा और c की वैल्यू कैसे आ जाएगी? c इंटू 3 - 1 3 - 2 इक्वल्स टू 9 - 1 मीन्स 8। तो ये क्या हो जाएगा? c 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। सो c इक्वल्स टू 4। c इक्वल्स टू 4। ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसमें रख दीजिए। फिर log x - 1 log x - 2 log x - 3 और ए बी सी जो होगा वह साइड में लिखा रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये आपकी। बस आपको किसके फॉर्म का रखना है ये थोड़ा सा रिमेंबर रखना है एंड यू कैन डू इट वेरी इजली। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ वन क्या है देखते हैं। थोड़ा सा अगर नहीं लगाने लायक होगा तो छोड़ देंगे हम लोग। एकदम आसान, थर्ड क्वेश्चन ही लिख दिया है, बस ऊपर 3x - 1 की जगह पर सिर्फ x आ गया है। तो सेम प्रोसीजर होगा। पांचवा, ठीक है, पांचवें में नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है, मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देता हूं, इसके बाद आप लोग कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट इस फॉर्म का नहीं दिया है। क्या दिया है? 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इनमें से आपको किसी भी फॉर्म का दिख नहीं रहा है तो आप सिंपली इसको स्प्लिट करिए। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा मीन्स x प्लस 1 x प्लस। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म का है? फर्स्ट वाले की तरह। अब आप इसको किसके बराबर मान लेंगे? a अपॉन x प्लस 1 प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो ए जो भी आएगा वो ऐसे रहेगा, इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, ए लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस बी लॉग मॉड एक्स प्लस 2। अब ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पांचवा भी हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ, ठीक। छठवां देखते हैं क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस 2x। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेंड को सॉल्व करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। अब ये भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। ये बन गया, ठीक। अब इसका इंटीग्रल हम लोग अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग, बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। आइए पहला हम कंसीडर करते हैं, इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो I1 क्या है, 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। क्या आपको इंटीग्रेशन जो ये इंटीग्रल आया है, इंटीग्रैंड आया है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे a बाई एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x। ऐसा मत कंपेयर करिएगा कि वहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहां पर 2 है। बस आपको ये ध्यान देना कि लीनियर है कि नहीं है। तो लीनियर है, क्लियर भाई। अगर इससे दिक्कत है तो 2 यहां से हम कॉमन लेके बाहर कर सकते थे, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे a बाई एक्स एंड b बाई 1 माइनस 2x। सिंपल प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई, a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेंड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a लॉग मॉड x प्लस b बाई माइनस 2 लॉग 1 माइनस, क्योंकि इसको आप t मानेंगे तो यहाँ से dx बराबर माइनस dt बाई 2 आएगा। तो माइनस 2 हमने इसको बाहर कर दिया, क्लियर है। तो a और b की वैल्यू निकालना आपको अब आना चाहिए, जैसा हम लोगों ने 2-3 सवाल में शुरुआत में डिस्कस कर लिया है। I1 आ गया, I2 क्या है, I2 x से x कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ एक x बचेगा, ये आ गया। इसको हमको इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 माइनस 2x। तो इसको कैसे किया जा सकता है, यहां पर माइनस 2x है, यहां पर सिर्फ x है। तो आप अगर इसको t मानेंगे तब भी dx बराबर dt आ जाएगा। लेकिन क्या उससे हमारा काम होगा? हो जाएगा, मान लो, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। 1 माइनस 2x इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 2 dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। हमको चाहिए क्या, dx। तो यहां से dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई 2। dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई 2। आइए इसमें रखते हैं ये सब वैल्यूज। I2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस dt बाई 2, ठीक है। माइनस 1 बाई 2 को बाहर कर देते हैं डायरेक्टली यहां से। तो माइनस dt, माइनस को भी बाहर कर दिया है तो सिर्फ dt बाई t।
dt बाई टी। ऊपर x भी था, तो उस x को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2/t। इसको उठाकर वहां रख दीजिए, क्या बन जाएगा, 1/2 यहां से भी आ रहा है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1 - t/t dt। अब इसको आप आसानी से अलग अलग करके कर सकते हैं। 1/t करेंगे तो log t आ जाएगा और t की वैल्यू 1 - 2x, यहां पर 1 हो जाएगा और प्लस 1/4 t आ जाएगा और t की वैल्यू 1 - 2x प्लस c। ये i2 आ गया, दोनों को माइनस करके लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा सवाल था, ये 6th था। 7वें को देखते हैं क्या है। 7वां भी एकदम आसान, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन x² + 1 इंटू x - 1, x अपॉन x² + 1 इंटू x - 1। कंपेयर करिए इसको, किस फॉर्म का है ये उस फॉर्म का होगा जिसमें एक टर्म डिनोमिनेटर का लीनियर हो और दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक हो। होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक हो। हालांकि होल स्क्वायर भी होता तो क्वाड्रेटिक होता, लेकिन हमारा अजम्पशन थोड़ा चेंज हो जाता। तो आप देखिए लास्ट वाले से मैच कर रहा है, x - a bx² dx + c टाइप का है। तो इसको हम कैसे मान लेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक, क्वाड्रेटिक का जो न्यूमरेटर आता है वो भी एक लीनियर होता है x में, इसीलिए bx + c अपॉन x² + 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, a इंटू x² + 1 प्लस b इंटू x - 1 इक्वल्स टू x। अब x² का कोफिशिएंट तो सिर्फ x है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, a - b। सिंपली अरेंज कर दिया है इधर उधर। तो इधर तो x का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन्स 0 है, और इधर a है, मीन्स a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। b का कोफिशिएंट इधर 1 है और उधर x का कोफिशिएंट इधर 1 है और उधर b है, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पर 1 आ जाएगा। तो a और b आ गया, तो इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से a और b की वैल्यू मिल गई, उठाकर वहां रख दीजिए, काम हो गया। सही है, नहीं सही है, c का हमने यूज ही नहीं किया, c भी तो है भैया। चलो फिर से लिखते हैं, a का कोफिशिएंट x² + 1 और bx + c का कोफिशिएंट क्या है, x - 1। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अभी हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, bx² - bx प्लस cx - c।
अब x के कोफिशिएंट को एक साथ करिए और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहां से a आएगा, यहां से b आएगा, मीन्स a प्लस b। x का कोफिशिएंट यहां से माइनस b प्लस c, क्लियर है। और कांस्टेंट टर्म यहां से a आ जाएगा और यहां से माइनस c आ जाएगा। अब ये करेक्ट हुआ, ठीक है, अब सही है। यहां से bx, यहां से cx। अब कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, बट इधर 0 है, तो a प्लस बी बराबर 0, माइनस बी प्लस सी इक्वस टू 1 एंड a माइनस सी इक्वस टू 0 एंड a माइनस सी इक्वस टू 0। क्लियर। 3 अननोन है, 3 लीनियर इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां से ए बी सी आपको मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रैंड है, वो क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। जो भी आपकी ए बी सी की वैल्यू आएगी आप उसको यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, प्लस अलग अलग कर दो, b बाहर हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स एंड प्लस c डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप आसानी से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड्स, ठीक। तो इस तरीके से यह सवाल हो गया। तो बस एक ही टास्क है इसमें और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ए बी सी की वैल्यू निकालना, कंपेयर करना पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप का है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालना, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना और इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। 7वां हो गया। 8th एकदम आसान। 8वां हमारा इस टाइप का है, इसमें दिया है x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो एक टर्म में स्क्वायर लगा हुआ है, दूसरा लीनियर है, तो आप सिंपली इसको इसके बराबर मान लेंगे, फिर एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते चले आ रहे हैं। 8th भी हो गया। 9th थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट कर देता हूं। क्या है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये है। अब ये किसी भी फॉर्म का नहीं है, न्यूमरेटर्स पे हमने क्या कोई आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डिग्री कंपेयर करना है। डिग्री उसकी लो है तो काम खत्म। अब हमको जो भी मॉडिफिकेशन करना है अपने डिनोमिनेटर में करना है, तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में बच जाएगा। इसको एक बार और स्प्लिट कर दो, 3x प्लस 5, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब ये आपको दिख रहा है किस टाइप का है, एक टर्म का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, दूसरे में लीनियर है। उससे कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए और काम हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। 10th भी सिंपल है। एक टर्म हमारा क्वाड्रेटिक दिया है और दूसरा टर्म लीनियर दिया है। कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, एकदम आसान।
11th भी एकदम आसान, एक टर्म लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, एकदम 10th वाले की ही तरह है। ठीक, 11th भी हो जाएगा। हाँ, 12th से थोड़ा नेचर चेंज हो रहा है। अब 12th से क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो रही है और डिनोमिनेटर की कम, तो ऐसे में ये फॉर्मूला तो अप्लीकेबल होगा नहीं, हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए 12th से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या कहा था आपको, यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। इस केस में ज़्यादा हो गया, तो अब हमको डिवीजन करना पड़ेगा, मीन्स इसको डिवाइड करके फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना होगा और उसको इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो डिवीजन बाय पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस वही करना है जो आपको 9th में सिखाया जाता है। मैथमेटिक्स एकदम चेन की तरह होती है, जो आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाया जाता है उसका यूज एकदम हायर तक होता है, और बीच में आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्लास की बात हो, तो आप मैथमेटिक्स आपके लिए कठिन हो जाएगी। इसीलिए मैथ्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसका कारण यही है कि वो चेनिंग में चलता है, बीच में कहीं भी आपने कोई क्लास मिस की हो, 10th में ठीक से ना पढ़ा हो, 11th में ठीक से ना पढ़ा हो, तो 12th आपके लिए कठिन हो जाएगा और आप कहना शुरू करेंगे कि मैथ बोरिंग है। तो बोरिंग नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव स्टडी मांगता है, कंटिन्यूअस स्टडी मांगता है। तो अब जिसको बताइए 9th में जो ना सीखा हो इसको, उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन तो रह गया। ठीक है, तो जो भी पढ़िए चेन बनाकर पढ़िए, ब्रेकिंग ना हो, जंपिंग ना हो, जंप इज नॉट अलाउड हियर। तो आइए डिवाइड करते हैं, क्या आएगा। यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 2 है, कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आ जाएगा। अब डिवीजन में माइनस करते हैं तो माइनस करो, कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2x प्लस 1। क्या अब भी जाएगा? क्या फर्दर डिवीजन पॉसिबल है? अगर आप एक भी बार ले जाएंगे तो यहां एक्स स्क्वायर है, यहां पर x है, कभी भी डिग्री मैच नहीं करा पाएंगे। क्लियर है? कभी भी आप डिग्री मैच नहीं करा पाएंगे, मीन्स अब ये रह गया, रिमाइंडर बच गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे ही रहेगा क्योंकि इसी से डिवाइड हो रहा है, कोसेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कोसेंट इधर आ जाएगा और वो ऐड होकर रिमाइंडर दे देगा। सही है? आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, आपको यही चीज मिल जाएगी। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर वो नीचे होता है, रिमाइंडर उसके ऊपर और कोसेंट उसके प्लस में। क्लियर है? तो अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इसको थोड़ा और ब्रेक कर दो, x प्लस अलग अलग डिवाइड कर दो, ये बन गया। अब इसको हमको क्या कर लेना है? इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, अब इनका आपको इंटीग्रेशन आता ही है बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड्स, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका x है,
एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसमें आपको नीचे टी मानना पड़ेगा तो ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का बन जाएगा। और ये तो डायरेक्ट फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, आप उस फार्मूले को देखिए और आसानी से कर दीजिए। तो इसमें जो था मेन जो टास्क हम लोग अभी तक नहीं किए थे वो था इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इससे हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो नियरली अब हर एक टाइप का हमने सवाल लगा लिया। अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इनमें से ही किसी टाइप का होगा जो अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। 12th हो गया। 13th 2/1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम 5th वाले की तरह है। एक टर्म लीनियर है, दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक है। सही है, हो जाएगा। एक टर्म लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। 14th 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक ही टर्म है नीचे नीचे एक ही टर्म है और उसका होल स्क्वायर है। इस फॉर्म का हमारा कौन सा है? सेकंड वाला, तो आप उसको सेकंड वाले का यूज करके आसानी से कर लेंगे। 15th बना देते हैं, इसको भी आसान ही है। x टू द पावर 4 माइनस 1, किसी भी फॉर्म का नहीं है, कहीं भी पावर 4 नहीं आ रही है इस हमारे फॉर्मूले में, कन्वर्ट कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अभी भी किसी फॉर्म का नहीं बना, इसको एक बार और लीनियरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंड कर दो या स्प्लिट कर दो, इस फॉर्म का बन जाएगा। बन जाएगा, क्लियर है। अब इसमें देखो, जितने लीनियर हैं उतना न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट आता जाएगा। इन दोनों का काम हो गया। बट जहां पर क्वाड्रेटिक आ जाता है, जहां पर क्वाड्रेटिक आ जाता है उसका न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन हो जाता है एक्स में। तो अब जो कांस्टेंट आएगा वो सी एक्स प्लस डी टाइप का आएगा और इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से वही टास्क, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी सी आराम से हो जाएगा। ठीक है, पंद्रह वाला भी हो गया। 16 एकदम आसान, क्या है? 1 अपॉन एक्स ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। करिए, देखिए क्या बनता है। ऊपर x टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा और नीचे इसमें मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर n बन जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1। ऐसा क्यों किया अभी आपको क्लियर हो जाएगा विद इन ए सेकेंड। अब आप इसको t मान लीजिए, t इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? nx n माइनस 1 dx। और ये इसीलिए किया गया था कि ऊपर जो ये डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा एलिमिनेट हो जाए। तो अब हमारा इंटीग्रेंड क्या बन जाएगा? यहां से n को इधर भेज दो, 1 बाई n बाहर आ जाएगा, dt अपॉन टी माइनस 1। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से इसी फॉर्म का है।
ठीक, क्या करेंगे आप, t अपॉन टी माइनस वन को a बाई टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन के इक्वल मान लेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे, आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा, a लॉग टी प्लस बी लॉग टी माइनस वन, एकदम आसान है। ठीक, 16 वाला भी हो गया। 17th पर आइए, 17th भी आसान है, उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। सेवेंटीन्थ क्या है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स dx, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। अब cos साइन आ गया, x नहीं रह गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी हमको बनाना है, अभी हमको बनाना है। लेकिन क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग साइन एक्स को t मान लें तो डिफ्रेंशिएट करने पर cos x dx एलिमिनेट हो जाएगा और जो हमारा इंटीग्रेंट है वो क्या बन जाएगा, dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बन जाएगा। मीन्स साइन एक्स को हम लोग t मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिए क्या आ जाएगा, cos x dx आ जाएगा, पुट करिए वहां पर dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब ये इसी टाइप का हो गया, फिर से आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 17th भी हो गया। 18th पर आते हैं। 18th देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, 1 2 3 4। पहले इंटीग्रेंड ही सॉल्व करना होता है, बाद में हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे। ये सही है, ठीक। अब इसमें देखिए, पहले पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 1 का भी ऐसे ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12। सही है, ऐड और माइनस कर लीजिए जो हो रहा हो, डिवाइडेड बाई ये आ गया। क्या इनमें से कोई फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा, किसी भी फॉर्म का नहीं बन रहा है पर्टिकुलर, दोनों की डिग्री भी सेम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क क्या होगा, डिग्री को कम करना, मीन्स डिवीजन करना। तो आइए डिवीजन करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवीजन करना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि अगर एक भी वेरिएबल ला देंगे तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, तो एक ही बार ले जाइए। ये हो गया, माइनस होता है, कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा,
-4x² -10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोसेंट पहले आता है, -4x² + 10 डिवाइडेड बाई x⁴ + 7x² + 12 आ जाएगा। अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब ये बन गया है, इसको स्प्लिट कर लीजिएगा आप लोग। कैसे स्प्लिट होगा कर ही देते हैं। 4 3 4 3 = 12, 4 + 3 = 7, x⁴ + 4x² + 3x² + 12 क्या बन जाएगा? x² कॉमन होगा यहाँ से, x² + 4 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन होगा, x² + 4 आ जाएगा। उसके बाद x² + 4 कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ही टर्म क्वाड्रेटिक आ जाएंगे। चलिए इसको कर ही देते हैं आपके लिए। तो इस तरीके से जो हमारा इंटीग्रैंड बना वो क्या बन गया? 1 - 4x² + 10 डिवाइडेड बाई x² + 4 इंटू x² + 3 ये बन गया। ठीक, डिवीजन के बाद। अब देखो इसका तो आसानी से हो जाएगा 1 dx का, तो वो कंसर्न्ड पार्ट नहीं है, वो x हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो हो ही गया। ठीक, तो जो मेन है हमको ये निकालना। ठीक, इसका इंटीग्रैंड लिखते हैं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, तो दोनों का ही न्यूमरेटर क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इन x आएगा, और cx + d = x² + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ax + b के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? x² + 3, क्योंकि 4 वाला कट जाएगा, और cx + d के साथ कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा? x² + 4 = 4x² + 10। ठीक, इसका काम हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं। सही है। अब इसको सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सेम पावर वाले को एक साथ रखते हैं। तो इसमें चलिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ax³ प्लस 3ax, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। सिमिलरली फॉर b, bx² + 3b। सही है, इधर करिए, प्लस cx³ 4cx dx² + 4d = 4x² + 10 = 4x² + 10। कंपेयर करिए, x³ का कोफिशिएंट इधर 0 है, और उधर यहां से a, यहां से c, तो a + c = 0 आ गया। x² को कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, x² का कोफिशिएंट यहां पर b है और यहां पर d है, तो b + d = क्या हो जाएगा? इधर पर 4 है तो 4 हो जाएगा। सही है,
अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 4c है और इधर 0 है, तो 3a प्लस 4c क्या हो गया, 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करिए, यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 4d है, तो 3b प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4 अननोन है ABCD और 4 लीनियर इक्वेशन है ABCD में, तो ABCD यूनिकली डिटरमाइन हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A और C की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि RHS में इसमें कुछ नहीं है। ठीक, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे तो A वाला कट जाएगा, C की वैल्यू 0 आ जाएगी और C की वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो A और C 0 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, B और D की वैल्यू निकाल लेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, किसी एक कोफिशिएंट को 0 इक्वल बना के उसको माइनस कर दें। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो B वाला कट जाएगा, लेकिन 3D माइनस 4D माइनस D आ जाएगा और 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस +2 आ जाएगा। +2 आ जाएगा मीन्स D बराबर -2 आ जाएगा और D की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए या इसमें रखिए, छोटा है इसमें। D बराबर अगर -2 रखेंगे तो B बराबर 6 आ जाएगा। A से 0 आ गया, B 6 आ गया, D -2 आ गया, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A 0 हो गया, सिर्फ B बचा, B की जगह पर 6/x² प्लस 4, यहाँ पर C 0 हो गया प्लस D मीन्स -2/x² प्लस 6 बाहर हो जाएगा, अपॉन में है x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, यहां पर है x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो जो भी इसमें क्या था, जो भी क्वाड्रेटिक अगर नीचे बन रहा है तो उसका जो न्यूमरेटर होगा वो x में लीनियर होगा और उसमें 2 कांस्टेंट आएंगी, मीन्स वो ax प्लस b एंड cx प्लस d टाइप का होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये भी हो गया तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ तो नहीं मिलेगा आपको। 19th सेम यही है, दोनों नीचे डिनोमिनेटर में उसके क्वाड्रेटिक हैं, तो ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन x² प्लस 3 हो जाएगा। जो काम अभी हम लोगों ने किया वही आपको फिर से करना है। 20 वाला क्वेश्चन और जो x इंटू एक्स टू द पावर n-1 वाला था, मीन्स कौन सा था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 16 और 20 सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ जनरली n दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। तो वहाँ पर हम लोगों ने x टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो आप यहाँ पर x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप x की पावर 4 को t मान लेंगे तो ऊपर वाला अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और नीचे आपका सिंपल सा पहले टाइप का आपका पार्शियल फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा और आप उसके कांस्टेंट को डिटरमाइन करके आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। 21 भी एकदम आसान है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद 22 फर्स्ट टाइप का है, एकदम आसान। 23 फिफ्थ टाइप का है, एक टर्म लीनियर है, मीन्स सिर्फ x है और दूसरा क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 1 है। तो आप इसको कैसे मान लेंगे, a अपॉन x प्लस b अपॉन x² प्लस 1, सही है, आसानी से हो जाएगा।
ठीक, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.5 फिनिश हो गया। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, क्वेश्चंस हमने बहुत सारे स्किप किए हैं, सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दिया है। अगर कोई भी समस्या होती है तो यू कैन आस्क बाय कमेंट करिए, आपको मैं फिर से सवाल को बता दूंगा। हालांकि ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है भाई। 5 फार्मूले लिखे हैं, इसी टाइप का है, इनमें से किसी में कन्वर्ट करके आपको कांस्टेंट ही निकालना है। उसके बाद जो भी इंटीग्रल बनेगा वो आपको, जो आप लोग कर चुके हैं उसी में से किसी न किसी टाइप का बनेगा, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।